So students, today I will start in class 11th accounts chapter number 10 special purpose book. लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसके अंदर स्टूडेंट्स काफी सारे अटक जाते हैं, कर भी नहीं पाते। सो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन अच्छे से समझेंगे हर एक ट्रांजेक्शन को, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रा एंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन तो है, बट इसके अंदर डेट के इफेक्ट्स भी हैं कि अगर इस डेट को हमें चेक रिसीव नहीं हो रहा तो उसको कैसे ट्रीट करें या फिर नहीं करें। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बता रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आरडी स्टेशनरी हाउस। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसके अंदर 2 कॉलम कैश बुक यानी डबल कॉलम कैश बुक प्रीपेड करनी है। सो हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट करते हैं। पहला बता रखा है इसके अंदर 2023 का ईयर है, इसमें भी यहाँ भी डाल दीजिए एंड यहाँ भी। पहली ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल की है, हमने डेट पुट कर दी। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, टू बैलेंस बीडी लिख दिया मैंने एंड देन आफ्टर इस दोनों के अमाउंट पुट कर दिए 88,000 एंड 1,10,000 10,000। सो ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन। आगे बढ़ते हैं 3 अप्रैल की, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर एंड पेड बाय चेक, यानी कि गुड्स परचेज किए हैं, खर्चा ही है हमारा। अप्रैल लिख दीजिए बाय परचेज अकाउंट। अब चेक से परचेज किए हैं तो चेक बैंक के कॉलम में डाल देंगे 14,000। आगे बढ़ते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर, सॉरी, अप्रैल 9 पे कैश परचेजेस ऑफ 16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं अपने अकाउंट को, सॉरी किसी भी चीज को, गुड्स परचेज ही किए जा रहे हैं बेसिकली, और कैश से परचेज कर रहे हैं हम। तो क्या होगा, इसके अंदर बता रखा है लेस करना है हमको ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्रैल 9 डाल देंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ लिख देंगे बाय परचेज। अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट को जो है वो हमेशा माइनस करना पड़ता है, चाहे वो कितना ही हमारा अमाउंट लिख रहा हो फाइनल या कुछ भी हो। ट्रेड डिस्काउंट कभी माइनस हो गए नहीं आता, वो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है आप जानते ही हो। सो हम 5% इसका इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना अमाउंट बनकर आएगा, 15,200 का। तो हम यहाँ लिख देंगे 15,200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, परचेज पोस्टेज स्टैम्प। तो बेसिकली ये भी खर्चा ही है हमारा, अप्रैल 10 को डाल दीजिए बाय पोस्टेज अकाउंट। कितने की, 1,000 की, वो भी कैश के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कैश सेल डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि बेसिकली सेल हो रही है हमारी, कौन सी तारीख को हो रही है, 12 अप्रैल को, और हम हाथों हाथ क्या कर रहे हैं, उसका पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दे रहे हैं। कितने की कैश सेल हो रही है हमारे यहाँ, 1 लाख की। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, और कौन सी तारीख है, 14 अप्रैल। तो हम यहाँ पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो ड्राइंग होगी हमारी यहाँ बेसिकली बाय ड्राइंग अकाउंट 8,200। आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन में अपनी। अब आती है 15 ट्रांजेक्शन, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन की। Received from Naresh a debtor cash 6,000 and check 10,000 in settlement of his account of 17,000 both deposited in bank। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा नरेश एक डेटर है, उससे पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं, हमें चेक से कुछ पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं और कुछ कैश से, और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उसकी सेटलमेंट की जा रही है अकाउंट की 17,000 से। सो इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम, सबसे पहली चीज यहाँ डाल दीजिए 15 अप्रैल टू नरेश, अकाउंट ये डाल दिया हमने। और हमें कैश से कितने रिसीव्ड हो रहे हैं, इससे 6,000 के, और बैंक से रिसीव्ड हो रहे हैं हमें 10,000 के। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन में, क्योंकि इसमें लिख रहा है सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,000
बोथ डिपॉजिटेड इन बैंक। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो पैसे हैं हमारे, उनको रिसीव डिपॉजिट कर दिया जा रहा है बैंक के अंदर, है ना? लिख रहा है ना बोथ डिपॉजिटेड इन बैंक। तो सेटलमेंट की तो इसके अंदर हम एंट्री कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम डबल कॉलम कैश बुक प्रीपेड कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, जो कैश का अमाउंट है उसको हम डिपॉजिट कर देंगे कहाँ पर, बैंक के अंदर। सो बेसिकली पहले कैश हम निकालेंगे एंड देन आफ्टर उसको बैंक के अंदर डालेंगे, तो क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई हमारी। तो वही हम यहाँ पे ट्रीट कर देंगे। अप्रैल 15 की है ये। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, बैंक से पैसे निकालेंगे, सॉरी कैश निकालेंगे। किसके लिए, बैंक के लिए, बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी 6000। अब 10,000 रुपए का अमाउंट तो पहले से बैंक में जो बाहर है उसी तो अंदर करेंगे ना हम। तो 6000 का अमाउंट हमने यहाँ से निकाल लिया। अब 15 अप्रैल को ही हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे टू कैश अकाउंट। काउंटर एंट्री ये भी हो गई। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब बात करते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक। 16,000 कुछ नहीं बोला तो हम इसको ड्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। बैंक से विड्रॉ किए जा रहे हैं वो भी 15 तारीख को ही। तो पैसे बेसिकली यहाँ भी इसको 15 तारीख में ट्रीट कर दो। अब क्या करेंगे, हम बाय कैश कर देंगे। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी। कैश करने के बाद कितने रुपए विड्रॉ कर रहे हैं हम, 16,000 रुपए। अब यहाँ पे आइए, 15 तारीख हमने यहाँ डाल दी टू बैंक। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक से हम पैसे डाल रहे हैं बैंक से निकाल के इसके अंदर, तो क्या कर देंगे, 16,000 रुपए को हम यहाँ कैश के अंदर ट्रीट कर देंगे। तो वही हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, पेड वेजेस पेड रेंट। तो बेसिकली दोनों ही खर्चे हैं हमारे, वो भी 16 अप्रैल के। सो हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांजैक्शन करें तो दोनों की जो है वो हमें अलग-अलग करनी पड़ेगी। भले ही इसके अंदर कंपाउंड एंट्री दे रखी है बट हम कंपाउंड एंट्री के वे में ट्रीट नहीं करते इसको। तो पहले हम रेंट की ट्रांजैक्शन कर देते हैं यहाँ पे 10,000 की, और यहाँ 16 अप्रैल में ही कर देते हैं हम वेजेस की 10,000, और वेजेस का कितना है हमारा 6,000 का। सो ये इस तरीके से ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पेड एडवांस टू पवन बाय चेक। यानी कि पवन को दिया जा रहा है पैसे, अब वो एडवांस दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। हम अपना खर्चा देखेंगे कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है। हमारा हो रहा है 19 अप्रैल को। किसकी वजह से हो रहा है, पवन की वजह से। बाय पवन अकाउंट डाल दिया हमने। कितने रुपए जा रहे हैं, 50,000 रुपए, वो भी बैंक से। सो हमने ये पुटिंग कर दी। एंड देन आफ्टर रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। यानी कि हमें चेक रिसीव्ड हो रहे हैं सुभाष से, जो कि हमने गुड्स सोल्ड किए होंगे उसको कभी। और गुड्स कितने की सोल्ड कर रखे हैं, 16,000 रुपए के। तो हम अब 23 अप्रैल को यही ट्रांजेक्शन कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 16,000, बैंक के अंदर चले गए। And then after, paid to Amar cash 6,000 and 10,000 by check. He allowed discount 720। तो बेसिकली हम अमर को पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाल दीजिए 25 तारीख बाय अमर। अब हम कैश में कितने दे रहे हैं उसको पैसे, 6,000 के, और बैंक से दे रहे हैं 10,000 रुपए के। सो ये ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, मनीषा कस्टमर डिपॉजिटेड इन बैंक 12,000। तो बेसिकली मनीष ने पैसे डिपॉजिट कर दिए हमारी बैंक के अंदर 26 तारीख को। तो टू मनीष अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट तो नहीं, टू मनीष अकाउंट कर देंगे हम 12,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस बेसिकली खर्चा ही है हमारा। 30 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, बाय बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने के जा रहे हैं हमारे, 2,000 के। तो बैंक से जा रहे हैं तो बैंक से हटे कटे होंगे ना। 30 अप्रैल की होगी ट्रांजेक्शन। एंड देन आफ्टर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग टैक्स। यानी कि बैंक से विड्रॉ कर लिया हमने पैसा, किसके लिए, इनकम टैक्स चुकाने के लिए। और इनकम टैक्स को जब हम भरते हैं तो वो क्या होती है, हमारी ड्राइंग होती है। सो हम इसको भी यहाँ ट्रीट कर देंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। और कितने रुपए हैं इसके, 10,000। अब इनकम टैक्स बेसिकली सब बैंक के जरिए भरा जाता है, तो हमने बैंक से इसको माइनस कर दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन इज कंप्लीट।
थोड़ा स्पेस नहीं बचा तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं इनको बैलेंस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, जब हमने उनको सम किया तो बेसिकली डेबिट साइड का ही अमाउंट ज़्यादा था एंड क्रेडिट साइड का कम था। तो बेसिकली हमारी इनकम अब भी ज़्यादा थी और खर्चे कम थे। तो जब मैंने सम किया इनको, तो कैश साइड का कितना आया? कैश साइड का आया 1,10,000। ठीक है, तो यही हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कैश वाले में, 1,10,000। यहाँ पर आने के बाद जब मैंने उसके अमाउंट को सबको क्या करा, सम करा एंड देन आफ्टर इसमें से मैंने माइनस कर दिया। तो अप्रैल 30 को बाय बैलेंस सीडी 57,600 का हमारे पास अमाउंट बच जाएगा। एंड देन बैंक को हम ट्रीट करते हैं तो बैंक का अमाउंट कितना आ रहा है? बैंक का भी हमारा अमाउंट आ रहा है 2,54,000। बेसिकली यहाँ स्पेस की कमी हो रही है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 2,54,000। अब यही मैं यहाँ लिखूंगा 2,54,000। अब जब मैंने इसके अमाउंट को माइनस कर दिया तो 1,52,000 का जो है वो अमाउंट बच गया हमारे पास बैंक के। अब हम जाएंगे अगले महीने की एंट्री में, यानी बैलेंस बीडी वाले की ट्रांजेक्शन में। तो बैलेंस बीडी कर दिया तो कैश में हमारे पास पैसे बच रहे हैं 57,600 रुपये और बैंक के अंदर बच रहे हैं हमारे पास 1,52,000 रुपये। सो ये ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ कंप्लीट होती है एंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, हर एक ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने हर एक ट्रांजेक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के बाद ही ट्रीट किया है। खासकर जो इस क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन में बच्चे अटक जाते हैं वो कौन सी होती है, अप्रैल 15 की जो हमारा नरेश डेटर होता है उसके अंदर फुल सेटलमेंट का जो अमाउंट लिखा रहता है 17,000 रुपए का, तो उसमें क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स 15,000 को फुल सेटलमेंट करने यानी डिस्काउंट देने लग जाते हैं उनको। तो उससे क्या होता है, लास्ट जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग में गलत आ जाता है आंसर। तो बेसिकली ये तो इलिस्ट्रेशन है, इसके अंदर हमें पता भी चल जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी पता चल जाएगा कि हमें उसके आंसर गिवन होते हैं। बट अगर हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बोर्ड के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसके अंदर तो आंसर थोड़ी लिखे रहते हैं। तो बेसिकली हमें सब ट्रांजेक्शन को समझकर करना आना चाहिए कि ये इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है और उसको किस तरीके से ट्रांजेक्शन को ट्रीट किया जाएगा। सो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सभी चीजें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।